हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चा लोग कैसे हो सब? चलो, सो वेरी गुड नून। यस, सो मैटर ऐसे स्टार्ट करने में बड़ी देर लगा दी सर आपने, है ना? 3-4 दिन का गैप हो गया, 3 दिन का। कोई बात नहीं, है ना? अभी फिर से स्टार्ट करें। और हमारे 12 बजे का है ना, 12 नून वाला सेशन। राइट, हमारा यूट्यूब पे प्रैक्टिस का सेशन है ना, 12 ओ क्लॉक का। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद इट। तो कौन से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज? मैट्रिसेस। कितने क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे? ये 1000 क्वेश्चन वाला है सीरीज, और हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 230 क्वेश्चंस डन। इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं बच्चा लोग। ठीक है, चलिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, ये 1000 क्वेश्चंस पूरे करने ही करने हैं आप लोगों को। तो जब ये पूरे 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, इसको फिर करिएगा, है ना? बस इससे आप 100 में से 100 स्कोर करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। चलो, कौन कौन आ गया देखें। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे जो हमेशा आते हैं। वेरी गुड। तो हमने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे बेटा, है ना? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, फिर उनके शॉर्टकट्स, माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ देख ली थी हम लोगों ने। ठीक है, डिटर्मिनेंट 3x3 का कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है बनाए हुए हैं हमने। एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उनकी प्रॉपर्टीज, राइट? कुछ जुगाड़ भी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ऑल ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड प्रॉपरली, इजंट इट? यस, 2x2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये आज ही देखा। सुबह जब हम 9 बजे मिले थे। अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज रिवाइज नहीं किए, अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं, तो देर इज अनदर सीरीज बच्चों, है ना, फॉर्मूला रिवीजन की प्लेलिस्ट है पूरी। देखिएगा, कंप्लीट करिएगा। ठीक है, इनवर्स, प्रॉपर्टीज, कुछ जुगाड़। ठीक है, सारी चीज़ें कर ली है सर। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, फिर अब चालू करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, जिसके लिए हम लोगों को राइट मिलना है रोज। सो क्वेश्चन नंबर 231 से स्टार्ट हो रहा है। क्या सब लोग रेडी है? पक्का? शुरू किया जाए? चलो, गुड। तो देखते हैं 15-20 क्वेश्चंस, है ना, ट्राई करते हैं आज। लेट्स अंडरस्टैंड कि कितना डिफिकल्ट है टॉपिक, कितना इजी है टॉपिक, है ना? एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 231, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी इक्वल टू ए सी वी कैन कंक्लूड बी इक्वल टू सी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ए कट हो गया। ऐसा नहीं होता, तब बी इक्वल टू सी होगा। नो, ऐसा नहीं होता ना, ए कट, ऐसे सब चीजें नहीं होती। तो क्या करते हैं हम, पता है हमें? यस, वी मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तभी क्या होगा, ये ए इनवर्स ए हो जाएगा इंटू बी, और ये ए इनवर्स ए हो जाएगा इंटू सी। आप सबको पता है ना, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई। राइट, तो ये हो गया आई इंटू बी, और इज इक्वल टू आई इंटू सी। एंड यू नो, आई किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी नथिंग बट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो आई इंटू बी बी हो गया, आई इंटू सी सी हो गया। ऐसा करने से हमें बी इक्वल टू सी मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड द स्टेप्स? ना ना, कैंसिल वैंसिल नहीं हुआ है बच्चों, ना, कॉन्सेप्ट को समझना है आपको। बट ये सब होने के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना? यस। तो बस कंक्लूजन यही है कि ए इनवर्स शुड एग्जिस्ट, तभी ये सब होगा। और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, मतलब क्या? डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। मतलब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। बच्चों समझ रहा है? धीरे धीरे धीरे। हाँ, सर ये ऐसे क्यों नहीं कर लिया, कट कट क्यों नहीं कर लिया सर, ऐसा नहीं वैसे, नो नो, ऐसा नहीं, कट नहीं होता, कैंसिल नहीं होता। इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? बहुत अच्छे। तो ए शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। राइट, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन, हाँ, हमें ऐसा ही क्वेश्चन सीईटी के एग्जाम में भी 2019-2018 के पेपर में मिला था। एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आपको पता है? एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर, क्या था बताइए? एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, क्या थी प्रॉपर्टी? बोलिए बच्चा लोग। जब भी आप एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलता है? बहुत अच्छे, पता है ना? पक्का पक्का। चलो बताओ तो फिर। यस, सो एलिमेंट इंटू कोफैक्टर इज नथिंग बट इट्स डिटर्मिनेंट। मतलब हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है भाई साहब। करो जल्दी जल्दी सॉल्व और बताओ मुझे आंसर क्या है आपका। राइट, एकदम सिंपल, एकदम, है ना, सोपा प्रश्न आला सर। खूब छान। क्या करेगा? फटाफट करो और आंसर बताओ मुझे। 3 इंटू, ये क्रॉस होगा यहाँ पे, तो 12 - 6, -2 इंटू 3 - 2, +4 इंटू
6 माइनस 8 है ना। ओके सर, सही है कि नहीं, एक बार फिर से डिटर्मिनेंट ना हमेशा चेक करते रहना चाहिए। 3 × 12 - 6 बराबर है -2 × 3 - 2, करेक्ट है। 4 6 माइनस 8 सही है। तो 3 × 6 आएगा यहाँ पे, -2 × 1 आएगा यहाँ पे, और 4 × -2 आएगा। 18 -2 -8, तो आंसर मेरा +8 आया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू +8 आया, तो बच्चों हमारा जो आंसर है वो सीधा क्या होगा, +8। ऑप्शन सी वुड बी आवर आंसर, है ना। आसान है ना, प्रॉपर्टी याद है। अच्छा, अगर एलिमेंट और कोफैक्टर बदल जाते हैं, लेट अस से A11 होता लेकिन कोफैक्टर A21 का होता, A12 होता और कोफैक्टर A22 का होता, A13 होता और कोफैक्टर A2 कितना 32 का होता, 1121 राइट, 22, तो ये क्या 23 का होता, ऐसे कुछ। तो इसका आंसर क्या होता? यस, बताइए इसका आंसर क्या होता अगर एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग होते तो? फटाफट चैट में डालिए बच्चों, क्विकली क्विकली डालिए। यस, इट शुड हैव बीन इक्वल टू 0, है ना, क्या होता 0 हो जाता। सही बोल रहे हो आप, है ना, एकदम बराबर बोल रहे हो आप, 0 हो जाता बेटा। ठीक है, व्हेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चला 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 पुढचा प्रश्न बघूया बाळांनो मुलांनो। अगेन एलिमेंट और कोफैक्टर सेम है क्या? हाँ है। ओके, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा ना। यस, 2018 का क्वेश्चन देखा, बोला था ना मैंने आपको, सेम क्वेश्चन सीटी में आता है। एक कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट पक्का कर लीजिए पहले तो, ठीक है, क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना हम लोग। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो 1 2 3 1 1 5 2 4 7, तो 1 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 -20, ठीक है। ओके सर, माइनस ऑफ, राइट, माइनस ऑफ 2 इंटू 7 -10, ठीक है ना, 7 -10 हो गया बेटा, और फिर +3 इंटू 4 -2, ठीक है, तो 4 -2, तो आंसर क्या हुआ देखो, -13, माइनस माइनस +6 आएगा बेटा ये, देखो ना अच्छे से, है ना, -3 -2, करेक्ट, यस, और ये भी +6 आएगा, तो आंसर क्या आया, -1। सो आंसर इज -1, ऑप्शन सी। एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए। यस, 1 इंटू 7 -20, ठीक है, 2 इंटू 7 -10, ठीक है, और 3 इंटू 4 -2। चलो यहाँ कैलकुलेशन, यहाँ -13 है, -3 -2 +6 हो गया, और ये प्लस अगेन 6, करेक्ट, ऑप्शन सी। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस बहुत आसपास है, -1 का +1 हो सकता है, -13 कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऑप्शंस अच्छे दिए हुए हैं, मतलब गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बच्चों एडजॉइंट निकालने का तरकीब पता है ना, हमारा जुगाड़ एडजॉइंट का। यस, क्या है, 2 स्टेप्स, इंटरचेंज क्या डायगोनल, करेक्ट, इंटरचेंज डायगोनल एंड साइन चेंज नॉन डायगोनल, करेक्ट है ना, साइन चेंज नॉन डायगोनल, ठीक है। यस सर, तो बेटा एडजॉइंट का आंसर सीधा सीधा क्या होगा, इंटरचेंज डायगोनल, तो 1 1 तो वैसे ही रहेगा, बस 2 का क्या होगा, -2 -2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 1 1 वैसे ही, -2 -2, सर देखते से ही हो गया ये हमारा, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए करेक्ट आया। कर लिया ना इतना, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं चैट में, और करते रहो, बाकी बच्चे भी करते रहो, ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगेन अ गुड क्वेश्चन है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा ये। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, अच्छा प्रॉपर्टी याद है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, n-1। n क्या होता है, ऑर्डर, यहाँ 3 रोज 3 कॉलम्स है ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो इट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर, है ना, 3 - 1 मतलब 2, करेक्ट, यस। तो ये सब चाहिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ये क्या हो गया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो गया। तो आपको बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना, क्वेश्चन आसान हो गया ना अगर प्रॉपर्टी पता हो तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मगर मुझे कहे ना कि इस टॉपिक से कौन से 3 क्वेश्चंस लेने हैं या कौन से 2 क्वेश्चंस लेने हैं, एक एडजॉइंट पे आएगा बच्चों, एक इनवर्स पे आएगा, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन को लेके, या वो डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी जो थी कोफैक्टर वाली A11 वाली, इन पे कुछ हो सकता है, राइट। तो इसका देखो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो A³ है ना, आप लोग निकालोगे, यस है ना, सिर्फ इससे यही मल्टीप्लाई होगा, बाकी 0 0 ही है। तो आंसर क्या हुआ, आंसर बिकम्स, अब यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बच्चा, है ना, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ये A³ और ये A³ का स्क्वायर, A³ और ये A⁻6, तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे ना, यस, तो आंसर इज A⁻9,
राइट। बहुत सारे बच्चे पता है ये सब चीज़ें सही करते हैं और एडिशन नहीं करते, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ठीक से नहीं करते, जो भी ये गलतियाँ हो जाती है। तो आपको आराम आराम से देखना है ना। ये ए क्यूब है और ये ए क्यूब का भी स्क्वायर है, तो ये ए क्यूब का स्क्वायर मतलब a⁻6 हो गया, एंड नाउ द पावर्स गेट एडेड। ठीक है। यस सर, बहुत बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, पता है आपको, है ना, ओमेगा के बारे में कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, राइट, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, राइट। एक दो बातें पता होनी चाहिए ना, बेसिक। ओके सर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं किया सर, भूल गए सर, हमने 11 में नहीं पढ़ा सर, अरे अभी लिख लो यार, नोट कर लो अगर इतना है तो। अब ए इनवर्स पूछा गया है, आपको पता है ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसका जुगाड़ है ना हमारे पास, ये मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो वी नो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ओनली फॉर डायगोनल मैट्रिक्स ए इनवर्स सीधा क्या हो जाएगा, ओमेगा का 1/ओमेगा, 0 0 वैसे ही, ओमेगा स्क्वायर का 1/ओमेगा स्क्वायर, बाकी दोनों 0 वैसे ही, और 0 0 1 का रेसिप्रोकल इज 1, राइट। दिस इज ट्रू ओनली फॉर, ये जुगाड़ है हमारा, इजंट इट। याद है कि नहीं आपको बेटा जुगाड़ ये वाला, ये जुगाड़ बताया था ना मैंने, जो हमने सॉल्व किया अभी, कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, है ना, तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स वी आर यूजिंग जुगाड़, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना हमारा। ठीक है, इससे क्या आसान हो जाएगा सर, अब क्या, तो ओमेगा क्यूब 1 है बेटा, ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ओमेगा कह सकता हूँ मैं, एंड सिमिलरली रेसिप्रोकल हो जाएगी ना एक दूसरे के वो, तो 1/ओमेगा की जगह आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, यस, 0 0 0, ये हो जाएगा ओमेगा और 0, एंड 0 0 1, दिस विल बी माई आंसर, ये इनवर्स होगा मेरा, राइट। देखो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, यस, ऑप्शन ए इज माई आंसर। ठीक है, ये एक जुगाड़ का तरीका है, और भी तरीके हैं जुगाड़ के, लेकिन ये अच्छा तरीका है इनवर्स निकालने का, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ओनली फॉर डायगोनल। अगर ए क्यूब भी पूछता तब सीधा वो पावर दे रहे होते हैं ना, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स वी आर यूजिंग अ जुगाड़ हियर। इजी हो गया ना बहुत ही, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन है ना, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी मेरे बच्चे, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी क्या पूछा गया है, देखो बेटा कैसे लग रहा है, अभी तक 6 क्वेश्चंस कर भी लिए हमने फटाफट फटाफट, है ना, बढ़िया हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। मैट्रिसेस का टेंशन लेना ही नहीं है आपको, मैट्रिसेस का टेंशन आप पूरा रिलीज कर दो, क्योंकि ऑप्शन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, राइट, और हाँ मेथड से भी करते आना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, है ना, ऐसा दिया हुआ है बेटा आपको। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता है ना, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी अलग, राइट। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो 2 है, एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं है ना, राइट। क्या करना चाहिए फिर, तो सर एक प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट ऑफ बी रेज टू पावर n-1, यहाँ पे n कितना है बेटा, 3। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ देखा ना आपने, एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ना, अगर उसका निकालना है तो ऐसे, गॉट इट। अगर नहीं पता हो तो नोट करते जाइए, एडजॉइंट की बहुत खास प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी पावर n3 है बेटा, तो n-1 क्या होगा, 2, 2 इंटू ये 4 रखा, 4 का स्क्वायर, देखिए कितना हुआ, 2 इंटू 16, आंसर इज 32, है ना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, एमएसटी सीटी 2019 का क्वेश्चन है, और क्या लगता है टफ है क्या, भाई सब टफ है क्या, कितने लोग यहाँ डरते थे मैट्रिसेस के या डरते हैं मैट्रिसेस से। हमको 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है बच्चों, हम 230 से 270 मैट्रिसेस के क्वेश्चन है, बट हम पूरी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, उनको, है ना, अच्छे से टाइम देंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे 40 क्वेश्चन मुझसे जुड़े रहिए, बाकी कोई आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट, है ना, हम करेंगे सॉल्व सारे क्वेश्चंस, इजंट इट, यस। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पकड़ पकड़ के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अगेन, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या, कि डायगोनल्स के एलिमेंट दिए हैं आपको, ये 2 3 4, बाकी सारे एलिमेंट 0, ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है ये। अभी देखा था ना, फिर डी इनवर्स क्या होगा बेटा, ये लिखने का तरीका है ना, एक और तरीका है इसको लिखने का, 0 0 0 क्यों लिखना है, ऐसे लिख सकते हो। डी इनवर्स क्या होगा बेटा इसका, तो अभी पढ़ा था, 2 का हो जाएगा 1/2, बाकी वैसे ही, 3 का हो जाएगा 1/3, ना, ये जुगाड़ था ना हमारा डायगोनल का, यस, ये मेरा आंसर होगा। क्या ये ओ है, ओ मतलब सारा 0 है, नो। क्या ये आई है, नो, है ना, आई में तो 1 0 0 ऐसा होता है। क्या ये डी है, नहीं, डी तो 2 था, यहाँ 1/2 है, तो क्या ये है, यस, क्योंकि इसी मैट्रिक्स को एक और तरीके से ऐसा भी लिखा जा सकता है, डायगोनल 1/2 1/3 1/4, गॉट इट। तो लिखने का तरीका है मेरे बच्चों, लिखने का तरीका है, अंडरस्टूड एवरीवन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या मैं फास्ट बोल रहा हूँ,
अगर फास्ट हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पढ़ूंगा आराम से आपको। ओके, और नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बट आई थिंक समझ आ रही है बातें, इजंट इट? डायगोनल मैट्रिक्स है ये, ऐसा लिखने का तरीका है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। ओके बच्चों, चलो चलो चलो। ए ए इज अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस टू आई इज इक्वल टू जीरो। इनवर्स पूछा गया है। जब भी, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जब भी ऐसी इक्वेशंस दी हो ना, ऐसी इक्वेशन दी हो तो मोस्टली, और ए इनवर्स पूछा हो तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करना है। राइट, नॉन सिंगुलर बोला है ना, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है। अब अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, हर किसी को मल्टीप्लाई होगा ना, ए इनवर्स इंटू आई प्लस टू ए इनवर्स जो भी है ना सारा, ए इनवर्स इंटू ए वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ प्रॉपर्टीज, ये पावर ऐड होगी बेटा, तो ये क्या होगा, ए पावर वन हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा, आई आएगा प्लस टू ए इनवर्स, है ना। देख रहे हो आप, ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स। यहाँ से ए इनवर्स चाहिए तो टू ए इनवर्स इज आई माइनस ए। ये वाला उधर गया तो माइनस का प्लस बन गया, ये भी उधर गया, ठीक है, माइनस बन गया। तो आप समझ गए ए इनवर्स क्या आया? यस, इट इज हाफ ऑफ आई माइनस ए। दिस इज माय आंसर, हाफ ऑफ आई माइनस ए। गॉट इट? यस, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब लोग समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? ऐसे क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। हाँ, मैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, आपने देखा अभी तक ना अलग अलग क्वेश्चंस कैसे मिले आपको, है ना, ठीक है। यस, ध्यान रखिए, पहले वो प्रॉपर्टी पे, फिर डायगोनल मैट्रिक्स के, फिर अब ये, है ना, ये वाला चीज जो है, तो यू शुड रिमेंबर, है ना, यू शुड अंडरस्टैंड। देखो 2019 में ही ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, 2019 में, ज़्यादा दूर भी नहीं, अभी आया हुआ है। कैसे करूँ मैं इसको? देखा आपने, a माइनस टू आई, फिर a माइनस फोर आई इक्वल टू जीरो, और a प्लस एट ए इनवर्स। अब देखो, जब जो रिलेशन दिया है ना, पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। a इंटू ए, ये हो गया ए स्क्वायर, a इंटू फोर आई, तो बेटा ये हो जाएगा फोर ए, है ना, करेक्ट। और फिर ये हो जाएगा टू ए, और ये माइनस टू माइनस फोर कितना हो गया, प्लस एट, करेक्ट, आई हो जाएगा। ऐसा आ रहा है बेटा ये, ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस एट आई इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हो क्या किया सर, आपने बहुत फास्ट कर दिया बेटा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर बताऊँ, ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर उसके बाद सर ए इंटू फोर आई, तो आई कहाँ गया? आपने बोला था ना प्रॉपर्टी, ए इंटू आई इज नथिंग बट ए, तो ए इंटू फोर आई क्या होगा, फोर ए होगा, फिर ये क्या होगा, टू ए होगा, और ये माइनस माइनस प्लस एट आई स्क्वायर होना चाहिए था, विच इज आई ओनली। यस, हमें एट दिख रहे हो आप, एट वेट दिख रहा है, ए इनवर्स दिख रहा है, क्या करना चाहिए? यस, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स सबको, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस माइनस सिक्स ए इनवर्स ए प्लस एट ए इनवर्स आई इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये तो ए का पावर वन हो जाएगा ना, ठीक है ना। ओके, तो ये देखा आपने, ए इनवर्स बोला ना, तो ये पावर वन हो जाएगा, जब ऐड करोगे आप दोनों पावर्स तो माइनस सिक्स आई प्लस एट ए इनवर्स, ऐसा रिलेशन आया। अब आप देखो मुझे चाहिए क्या है, ए प्लस एट ए इनवर्स चाहिए, वो क्या हो रहा है, सिक्स आई हो रहा है। ऑप्शन डी। आपने देखा कैसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस ना, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं सीईटी में, राइट, तो क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते ऐसा नहीं है ना, तो प्रैक्टिस चाहिए, बस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें चाहिए जो हम कर रहे हैं अभी। आप फिर से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस क्वेश्चन बच्चों? अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर क्या आता है इसका। यस, हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आगे माइनस ए, फिर ये इसको मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस ए, और फिर माइनस आई इंटू आई ही होता है, ये तो कट हो गया, करेक्ट। यस, सो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू नल, इजंट इट? ऐसा मिला ना हमको, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू नल। सर ए प्लस बी ए माइनस बी तरह ही हुआ, हाँ ठीक है। पूछा क्या है, ए प्लस ए इनवर्स, तो बेटा मुझे तो इनवर्स के बारे में बात करनी है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, इजंट इट? यस सर। तो अब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा,
ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू आई, करेक्ट। तो यहाँ से रिलेशन क्या है बेटा, ए माइनस ए इनवर्स इक्वल टू नल। तो ए और ए इनवर्स क्या है, सेम है, ये हमें रिलेशन मिला। गॉट इट, ये हमें रिलेशन मिला बच्चों। सर क्या क्या किया आपने, आप देख रहे हो ना, नॉर्मल मल्टीप्लाई किया, ऐसा रिलेशन आया था, इसके बाद इनवर्स की तरफ कैसे जाना है, हमेशा इस इक्वेशन में ऐसे ही करना है, इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, राइट, विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब ए और ए इनवर्स सेम है ना, तो ऐड कर रहे हैं ना आप, तो ए प्लस ए भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, करेक्ट, तो इट बिकम्स 2a। आई 3i ये सब तो नहीं हो रहा, जीरो भी नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है, आंसर 2a हो रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि ए और ए इनवर्स सेम है ना, तो इसकी जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ, इजंट इट। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजॉइंट ऑफ। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बोला है, बात तो सही है ना, हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हैं। सर लेकिन नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ दिस से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है ना, नन ऑफ दिस, वैसे ऑप्शन नन ऑफ दिस नहीं होंगे, राइट, तो हम देखते हैं इन तीनों में क्या हो सकता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं बेटा, माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर याद है ना आपको कैसे करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए पहले वन वन का निकाला हमने, तो वन वन का माइनर क्या हुआ, ये 6 और ये -3 हो गया, मतलब +3 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गया ना, ये ऑप्शन माइनर ही कोफैक्टर रहेगा ना बेटा, A11 इज इक्वल टू M11, और वो क्या 3 होना चाहिए। अब आप निकालोगे A12, और पता है A12 जो है वो नीचे की तरफ आएगा, आर यू राइट, समझ रहे हो, क्योंकि ट्रांसपोज भी होता है ना, A12 ऐसा नहीं कि यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स बन रहा है, उसका ट्रांसपोज भी होता है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया, 3 और 6 9 हो रहा है, ठीक है, तो M12 9 हो रहा है, लेकिन ये -9 हो जाएगा, इजंट इट। तो आप देखो -9 नीचे की तरफ आना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है, या नन ऑफ दिस हो सकता है, राइट। तो आप और एक हाथ निकाल के देख सक लो, और देख लो ऑप्शन सही है या नहीं है। लेट्स से ये वाला एलिमेंट निकालते हैं, कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटाइए आपने, तो कितना हुआ ये -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है, M23 निकाला, तो -1 -2 तो -3, A23 क्या होगा बेटा, +3 होगा ना, क्योंकि 2 + 3 कितना है, ऑड है, 2 + 3 ऑड है, तो आपने एक और माइनस मल्टीप्लाई किया, इजंट इट, यस। अब 2 3 है तो ये 3 2 पे होगा, है ना, 2 3 है तो ये 3 2 पे होगा, करेक्ट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे, याद है ना आपको, क्योंकि क्या होता है ना एडजॉइंट और कोफैक्टर मैट्रिक्स में, तो कोफैक्टर्स तो आप A11 A12 A13 ऐसा ही लिखोगे, A21 A22 A23 ऐसा ही लिखोगे, A31 A32 A33, राइट। बट हमारा जो एडजॉइंट है वो किसका, इसका ट्रांसपोज होता है, ये ध्यान रखना, राइट। तो एडजॉइंट जो है हमारा इसका ट्रांसपोज होता है, मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ट्रांसपोज का मतलब तो ये होता है ना, तो या A11 या A12 A13, मतलब आप लोगे माइनर ऐसे, लेकिन लिखोगे कैसे, राइट। तो हॉरिजॉन्टली लिया लेकिन लिख रहे वर्टिकली ऐसे, A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33, गॉट इट, ऐसा होगा हमारा एडजॉइंट, देख रहे हो। तो मैं ऑप्शन बी को डिक्लेयर कर रहा हूँ, वैसे तो और चेक करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है, बट आई होप आपके एग्जाम में नन ऑफ दिस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों सर, मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज तो निकालना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये लॉजिक तक के चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, आपने प्रैक्टिस करी है सबकी, पक्का, क्या बात कर रहे हो, सच में किया है प्रैक्टिस, अगर नहीं किया होगा तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्या करेंगे आप, हाँ डाउनलोड करिए क्वेश्चन बैंक को, सॉल्व करिए, सॉल्यूशन के साथ भी दिया है, क्वेश्चंस भी अलग से दिए हैं, वीडियो भी आपके पास है, जो भी नहीं आ रहा है एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास, ठीक है ना, करो यार करो, है ना, करोगे तो आगे बढ़ोगे भाई साहब। ए बी, कॉस स्क्वेयर कॉस साइन, कॉस साइन साइन स्क्वायर, है ना, सी और एस लिख रहा हूँ मैं, बी क्या है, कॉस स्क्वायर कॉस साइन साइन स्क्वायर, सेम ही है क्या, राइट। तो ये थीटा ये अल्फा, ये याद रखना ना, ए बी इज इक्वल टू नल बोला है, तो आप ना क्या करो, पहले एलिमेंट सिर्फ, है ना, ए बी जब मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे आएगा पता है ना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट, यस। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे के साथ, और ये जीरो से कंपेयर कर दो, ठीक है। देखो आपको क्या हो रहा है, तो कॉस पावर 4, अच्छा कॉस पावर 4 क्यों होगा सर, गड़बड़ हो जाती है ऐसे, ये थीटा वाला है और ये अल्फा वाला है, इजंट इट, ये कैसे होगा, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा,
ठीक है, प्लस कॉस थीटा, है ना, ऐसे ही होगा ना बेटा, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये सिर्फ पहला एलिमेंट बेटा ना, बाकी एलिमेंट हम निकालते भी नहीं है, इतना ही इनफ है। ये क्या बोला गया, इट इज इक्वल टू नल, तो आप इसको 0 0 0 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है ना, अब आप कंपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट जो है ये किससे कंपेयर होगा, 0 से। आपको ये याद रखना पड़ता है, ये समझिए आप कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये पूरा नहीं करना है आपको, एक ही एलिमेंट से इक्वेट कर दीजिए। तो यहाँ क्या मिला मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। कुछ कुछ कॉमन निकल रहा है, यस, कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉमन निकलेगा, यस सर। फिर भी एक कॉस थीटा एक कॉस अल्फा बचेगा, प्लस इधर में क्या बच रहा है बेटा, साइन थीटा साइन अल्फा, करेक्ट, यस सर। नाउ आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, तो या तो कॉस थीटा जीरो रहा होगा, ठीक है ना, या तो कॉस अल्फा जीरो रहा होगा, और एक किसका फॉर्मूला है बेटा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा जीरो रहा होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, या तो थीटा पाई बाय 2 है, या तो अल्फा पाई बाय 2 है, या थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ये पाई बाय 2 है, थीटा माइनस अल्फा, राइट, ये पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 मतलब कौन सा पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। इवन हो गया तो पाई हो जाएगा ना, मतलब समझ रहे हो ना, जीरो हो रहा है ना, जीरो कब कब होता है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, है ना, ऐसी सारी बात, इजंट इट। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि ये सारे मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोल रहे हैं, सेकंड तो पाई बोल रहा है, ये भी नहीं, थर्ड भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन वुड बी माय आंसर। सर पहले वाले को आपने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है ना, मुझे थीटा माइनस अल्फा के बारे में बात करनी थी। फिर से बताऊं, हाँ बेटा, देखो 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 ना, सॉल्व करो अच्छे से समझो। दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन आता है ना, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट को प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, राइट, करेक्ट, तो ये सब किया। अब उसके बाद ये नल मैट्रिक्स से इक्वेट हो रहा है ना, तो चारों एलिमेंट मत निकालिए, बस इसी को आप, एक ही एलिमेंट है ये, है ना, बाकी एलिमेंट निकाल भी नहीं रहा मैं, बाकी पोजीशंस निकाल भी ना, इसको आप क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, क्यों, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है। जीरो से इक्वेट किया बेटा, तो यहाँ पे जो जो कॉमन आना चाहिए वो निकाल लिया हमने, फिर इसके ऊपर बात चलेगी, है ना, दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। गॉट इट, समझे पक्का, क्या बात है क्या बात है। नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा अगला, इट इज नॉट इन्वर्टिबल। आपको पता है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज नॉट इन्वर्टिबल, कब, व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ना, ये नोट पता है ना आपको, अगर नहीं पता हो तो लिखते जाइएगा। डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, 1 a 2 1 2 5 2 1 1 इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 1 इंटू 2 - 5 माइनस ए इंटू, है ना, 1 - 10 प्लस 2 इंटू 1 - 4 इज इक्वल टू जीरो। एक बार फिर से चेक कर लेना, क्या है ना, यहाँ गलतियां बहुत हो जाती है हमसे, चेक करते रहेगा। 2 - 5 करेक्ट है, ए के साथ 2 - 5, ए के साथ क्या है, 1 - 10, ठीक है, फिर 2 के साथ 1 - 4 एकदम बराबर, दिस इज -3 प्लस 9 a, दिस इज -6, करेक्ट, यस। सो 9 a इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू क्या आई, 1 आई है। so, a का आंसर बनाया है ताकि ये मैट्रिक्स क्या है, नॉट इन्वर्टिबल रहे। डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें सीईटी में बच्चों, ये याद रखिएगा, राइट, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एकदम सेम कॉन्सेप्ट, करोगे आप, करो तो बताइए आंसर क्या है ना, सब बच्चे वेट कर रहे हो आपके लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो यही है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, जो अभी कर रहे थे वही कॉन्सेप्ट है बेटा, है ना, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब सॉल्व करो, देख लो क्या आंसर आ रहा है। अल्फा इंटू 9 - 2, है ना, बस ये गलती यहाँ हो जाती है, याद रखिएगा, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए ना। फिर ये क्या, 2 3 × 6 और 6 1 × 6, तो 6 - 6 आया अगला, ठीक है, प्लस ऑफ -1 इंटू, ठीक है, 4 और -18 इक्वल टू जीरो। एक बार फिर देख लेते हैं इधर से,
9 माइनस 2 7, 6 माइनस 6 गया, और 4 माइनस 18, यस करेक्ट है। नाउ दिस इज माइनस 7 अल्फा, ये तो जीरो है, और ये माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 14 इक्वल टू जीरो है ना, माइनस और माइनस 14 इजंट इट, यस। तो ये तो जीरो हो गया, ऐसे सब हो गया। अच्छा माइनस 7 अल्फा नहीं है बाबा, है ना, गलतियां होती है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बार बार करते रहे। डिटर्मिनेंट इजी है, लेकिन मिस्टेक देखो कैसे प्लस माइनस में होती है और सब गड़बड़ हो जाता है। 9 माइनस 2 कितना होता है 7, तो ये 7 अल्फा, ये जीरो, और ये माइनस, करेक्ट, यस। तो अपने को क्या मिला, 7 अल्फा प्लस 14 इक्वल टू जीरो। 7 अल्फा इक्वल टू माइनस 14, तो अल्फा कितना आया, -2, है ना। कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान बेटा, 15 क्वेश्चंस कर लिए हमने, कितने जल्दी कर लिए ना। यस 15 क्वेश्चंस हो गए, और 5 करेंगे, पक्का मन है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। तो कंटिन्यू कर दे, 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और, है ना, ताकि हम चीज़ों को कर ही लेना अच्छे से। ए बी दिया हुआ है और बोला गया है ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा अच्छा, वैसे पता है ए प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है, मैंने आपको बताया था ना, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है। और आपको तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच का पार्ट गायब हो गया ना, इसका मतलब तो वही हुआ कि वो जीरो हो गया, करेक्ट, यस सर। देखो ये कट हो गया क्योंकि सेम सेम है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना यहाँ से कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो, ये मतलब हुआ है, करेक्ट। चलो इसको करते हैं फिर यूज, है ना, कंप्लीट करते हैं काम यहाँ पे। ए इंटू बी, समझ रहे हो ना बेटा यहाँ तक क्या किया मैंने, राइट। सर ये नहीं समझ में आया, देखो ये गिवन है, ये मतलब ये वाला पार्ट जीरो होगा तभी तो ये इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, बस वही किया मैंने यहाँ पे, राइट। तो ए प्लस बी स्क्वायर की जगह जो दिया है वो लिखा और कैंसिल हो गए सेम टर्म्स, ठीक है, ओके ना। ए इंटू बी निकाले, यस, तो ए और बी का मल्टीप्लीकेशन होगा ए इंटू बी। ए है 1 1 4 -1, बी है x -1 एंड y -1, ए बी प्लस बी ए, तो इस बार पहले x -1 y -1, ओके, और a है 1 1 4 -1 इज इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब 0 0 0 0, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। अब आपको x प्लस वाई पूछा गया ना बेटा, बहुत अच्छे, तो चलिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके सर। देखिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x प्लस वाई, एक ही एलिमेंट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट, फर्स्ट रो, समझ रहे हो ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कर लिया हमने, चलो बहुत अच्छे। अब ये एक ही एलिमेंट करते हैं अभी के लिए, देखते हैं एक एलिमेंट से होता है क्या कुछ। फिर यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा x -4, ओ मतलब और करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं। मैं पूरा सॉल्व करने के ना मूड में ही नहीं होता हूँ, तो एक और करते हैं ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 1 -1 1 1 -1, तो -1 -1 -2 हो रहा है ये। यहाँ पे भी करिए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो रहा है x प्लस 1, ठीक है, और इक्वल टू आगे 0 0 आ रहा है, करेक्ट। अब दो चीज़ें इनफ है हमारे लिए, ठीक है। हम जब ऐड करेंगे तो ये इसको ऐड करेगा और वो इससे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहला रिलेशन क्या मिल रहा है पता है, एक्स प्लस वाई प्लस x-4 इक्वल टू जीरो। सेकेंड रिलेशन क्या मिल रहा है बेटा अपने को, -2 और ये x प्लस 1, ये भी जीरो से है ना, यस। सो -2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, x -1 इक्वल टू जीरो, तो x कितना आया 1 आया है, करेक्ट, x कितना आया 1 आया। अगर मैंने x को 1 रखा, अब आपको चाहिए क्या, x प्लस वाई चाहिए ना, तो इसको कुछ नहीं करते, x को 1 रखते बस, तो x प्लस वाई 1 -4 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ रहा है 3 आ रहा है, नहीं -3 उधर गया तो क्या होता है +3, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, हाउ इज इट, पक्का अच्छा है, ओके, समझ आया आपको लेकिन मैंने क्या क्या करा है, राइट। मैं फिर बताऊं, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया मैंने ना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर का, बट हमें तो दिया ही ये, मतलब ये मिसिंग है ना, इसका मतलब ए बी प्लस बी ए इज जीरो, तो यहाँ पे a इंटू बी किया, यहाँ b इंटू ए किया, और पूरा मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं करता मैं, कभी नहीं, क्योंकि हमें कुछ निकालना है, दो रिलेशन इनफ हो जाएंगे एक्स वाई के लिए। तो पहले मैंने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये एक्स प्लस वाई आया, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो देखो -2 आया, फिर उसके बाद में फर्स्ट रो फर्स्ट, और चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, चेक करते रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए अपना,
ठीक है, आप देखो, यस। और अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों ऐड किए, राइट, वैसे ही ये दोनों भी ऐड किए और इक्वल टू जीरो बोला है तो इक्वेट किया जीरो से, समझे। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे फिर पुट कर दी, x प्लस वाई आ गया सीधा सीधा। समझ रहे हो ना बच्चों? वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है ये क्वेश्चन? डिफिकल्ट लग रहा है, कैसा लग रहा है क्वेश्चन? देखो ऑल ऑफ यू, 2 क्रॉस 2 है ना सर, 2 क्रॉस 2 का इनवर्स तो वैसे ही बहुत इजी है ना, ये रिलेशन यूज करना है तो करिए, लेकिन ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, इजंट इट? देखो डिटर्मिनेंट क्या आता है इसका, 2 - 4 -2 आता है, तो 1/-2। एडजॉइंट, इंटरचेंज डायगोनल, है ना, साइन चेंज नॉन डायगोनल, करेक्ट। देखो अपने आंसर्स ही आने चाहिए। अगर -1/2 है तो -1 4 नो, राइट। अगर माइनस अंदर ले लिया आपने तो 1/2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? -1 4 और 1 - 2। ठीक है, यस सर। कौन सा ऑप्शन देखा आपने चेक करके? ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, राइट। ओके सर, इससे करते तो क्या करते? वही मेथड जो अभी हमने किया था, इनवर्स से मल्टीप्लाई करो एंड ऑल, बट दिस इज इजी ना, फिर क्यों करनी और चीजें? ठीक है ना बेटा, सही चल रहे ना हम लोग? यस। चलो, है ना, और क्वेश्चंस देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, 248 नंबर, ए बी दिया और पूछा क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स। बच्चों क्या है प्रॉपर्टी, ये क्या होगा? हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी में ये सब चीजें, क्या होगा बताइए? ए इंटू बी होगा, एग्जैक्टली। बस मुझे क्या चाहिए फिर? ए इंटू बी, 2 - 2 - 3 2, 0 - 1 1 0। पता है कुछ बच्चे ना अभी भी ये सब नहीं कर पाते क्योंकि उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ही झोल है। अगर ऐसा है तो भाई कर लीजिए प्रैक्टिस, ठीक है ना। 2 × 0 2 × 1, तो पहला एलिमेंट क्या आता है? पहला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 + 2, तो ये 2 आना चाहिए पहला एलिमेंट, राइट। देखो ये ऑप्शन तो कैंसिल है क्योंकि 1/10 वगैरह तो नहीं आएगा, ये भी कैंसिल है, तो ऑप्शन कौन सा है? ए करेक्ट है। आप चाहो तो पूरा निकाल सकते हो, है ना। फिर -2 आएगा नेक्स्ट, फिर -3 और ये 2 सेकेंड रो, तो ये भी 2 आएगा, और ये माइनस माइनस +3 आएगा ना। यू कैन सी कि यही ऑप्शन करेक्ट है, राइट। ऐसे तो ये एक प्रॉपर्टी है। देखा आपने हर क्वेश्चन कैसे अलग अलग है, और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एक दो दो क्वेश्चंस दिए हैं सिमिलर से। अच्छी प्रैक्टिस हो रही है ना? अगर अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो क्या करना है आपको? स्माइली भेज दीजिए यार थोड़े से, और हैशटैग एमबीए तो बनता ही बनता है, पक्का ना। सब लोग भेजो, चलो स्माइली तो भेजो, एटलीस्ट स्माइल तो करिए। हो रही है ना प्रैक्टिस सारी? चलो बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए का तो डिटरमिनेंट पता था, अब दो बार अगर आता है तो क्या? प्रॉपर्टी क्या है हमारी? लिखी है क्या हमने? यस सर लिखी है। डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n - 1, यहाँ तक तो है ही, पर दो बार है ना एडजॉइंट, इसलिए n - 1 का स्क्वायर हो जाता है। जब एक बार एडजॉइंट था तो सिर्फ n - 1 था, राइट। अब दो बार है तो स्क्वायर हो गया, करेक्ट। इसका डिटरमिनेंट क्या है बेटा, देखा आपने? 8 - 10, है ना। नहीं सर, 8 - 10 नहीं, 4 × 3 कितना होता है? 12, तो 12 - 10 मतलब 2 होगा। तो अब यहाँ क्या है, ये n कितना बेटा? ऑर्डर, ऑर्डर इज 2, राइट। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 पावर 2 - 1 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। करेक्ट ना, तो ऑप्शन बी बिकम्स अवर आंसर। देखो अगर नहीं पता हो तो लिख लीजिए ना ये सारी प्रॉपर्टीज, है ना, कंप्लीट कर लीजिए सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंड नाउ आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, 258 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा अच्छा किया, बहुत फास्ट किया आप लोगों ने, है ना, बहुत ही फटाफट 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 क्वेश्चंस कर लिए, इजंट इट? अगर आपको बहुत फास्ट लगती है मेरी स्पीड तो आप स्लो कर दीजिए। यहाँ यूट्यूब पे बहुत फैसिलिटीज़ है ना हमारे पास, बहुत सारे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। यस। अब इसका इन्वर्स निकालना है सर, इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? क्या होगा? ये बात बताओ अच्छी बात, अगर ये 0 0 है और ये भी 0 0 है और सिर्फ यहाँ पे 1 है, 1, तो इट इज एज गुड एज 2 × 2 का मैट्रिक्स। तो एफ ऑफ अल्फा ऐसा ही है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, राइट। भले डायमेंशन 3 × 3 दिए हो, लेकिन क्यों सर? बेसिकली जब भी मैं इसको एक्सपांड करूँ, कुछ भी करूँ ना, ये इसी के तरह, ये दोनों आइडेंटिकल है बेसिकली, 0 0 0 0 है ना, और यहाँ सिर्फ 1 है, राइट। अब इसका इन्वर्स निकालना आसान होगा, क्यों? क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट कितना इजी होगा ना, कॉस स्क्वायर अल्फा
माइनस ऑफ माइनस तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, डिटरमिनेंट कितना 1, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एफ इनवर्स का डेफिनेशन याद है आपको, 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, करेक्ट। तो डिटर्मिनेंट तो 1 आया, करेक्ट। एडजॉइंट कैसे निकालते बेटा, इंटरचेंज द डायगोनल, तो वो तो सेम ही हो गया ना, कॉस कॉस ही हो गया। एंड साइन चेंज, तो साइन अल्फा और यहाँ माइनस साइन आएगा। ये तो चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एफ इनवर्स को अभी भी, कि एफ इनवर्स जो है एफ अल्फा ऑफ इनवर्स कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 और 0 0 1। और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अभी देख लो, है ना, ये और ये मल्टीप्लाई करके आए आना चाहिए, है ना, आना चाहिए ना आए, आप देख लो मल्टीप्लाई करके, यस यू विल गेट इट। समझे सर? लेकिन इनवर्स पूछा है, लेकिन ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कैसे, क्या यहाँ 2 अल्फा वगैरह दिख रहा है? नो। अल्फा का रेसिप्रोकल हुआ है अल्फा के -1, ये भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो ना तो क्या हुआ है, साइन चेंज हुआ है सर, ध्यान से देखो ना, कॉस अल्फा वैसे ही, लेकिन साइन चेंज हुआ है ना, देखो, जो क्वेश्चन था यहाँ माइनस साइन था, यहाँ प्लस साइन है। तो ये कब हो सकता है? तो द आंसर इज, अगर आप एफ ऑफ माइनस अल्फा निकालोगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा, निकाल के देख लो, कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस अल्फा, राइट, फिर साइन ऑफ माइनस अल्फा एंड कॉस ऑफ माइनस अल्फा, राइट, 0 0 1 0 0। आप देखोगे ये एकदम सेम आएंगे ना, ये दोनों एकदम सेम आएंगे, तो इट इज इक्वल टू माइनस, कॉस जो है वो तो माइनस खा लेगा ना, इजंट इट? तो कॉस जो है वो माइनस खा लेगा बेटा, है ना, तो ये कॉस अल्फा ही रहेगा। पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन जो है वो क्या करता है, माइनस बाहर देता है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये अगेन माइनस हो जाएगा, राइट, और कॉस खा लेता है, और ये 0 0 1। नाउ यू कैन सी ये एग्जैक्टली सेम है सर, है ना, एफ ऑफ अल्फा का इनवर्स। तो ऑप्शन ए बिकम्स आवर आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। समझ आई अलग अलग क्वेश्चंस, ये इजी चैप्टर है। आपको कैसे लग रहा है सब लोगों को 20 क्वेश्चंस करने के बाद? डू यू फाइंड इट इजी नाउ? पक्का? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस। सो ऐसे ही हम और 20 क्वेश्चंस अगले सेशन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो अभी तक के बहुत सारे चैप्टर्स हमने किए, अगर मिस किया होगा, राइट, तो आपको सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल गणित अंक पे भेजी हुई है। इसके अलावा डाउनलोड भी कर सकते हो आप विद द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब लिंक्स दी हुई है, राइट। एंड यस, आपके डाउट शेयर करते रहिए, मैं आपके सीईटी के एग्जाम तक आपके साथ हूँ, ठीक है? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।